हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं गुलाब के प्लांट की केयर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इस तरह से बंचेस में कलियां अपने गुलाब के पौधे में ले सकते हो। गुलाब का अब सीज़न है, इस टाइम पर फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है। वो देसी गुलाब हो या फिर इंग्लिश गुलाब हो, सभी तरह के गुलाब के पौधों में। तो इस तरह से बंचेस में कलियां और फूल लेने के लिए आप अपने पौधे की सबसे पहले तो पिंचिंग कर दीजिए। अगर आपने अभी तक भी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है गुलाब के पौधे की, तो इस टाइम पर फरवरी के महीने में भी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। अगर जिन लोगों को नहीं पता होता है और वो मिस कर जाते हैं, जनवरी के महीने में हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं अपने गुलाब के पौधे की, तो इस टाइम पे भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। और उसके बाद आपको 1 इंच तक अपने पोट की गुड़ाई कर देनी है और उसमें कंपोस्ट कौन सी ऐड करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और कैसी मिट्टी आपको गुलाब के पौधे की बनानी है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने गुलाब के पौधे की मिट्टी को बनाना सीख लिया तो आपका गुलाब का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा, वो गर्मियों में भी सर्वाइव करता रहेगा। ज़्यादातर इंग्लिश रोज़ के प्लांट गर्मियों के मौसम में ही ख़राब होते हैं, वो डाई बैक हो जाते हैं क्योंकि आप उनकी मिट्टी सही तरह से नहीं बनाते हो। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है गुलाब के लिए। अगर आपने ये समझ लिया कि गुलाब के पौधे को मिट्टी कैसी चाहिए, कैसी मिट्टी में गुलाब का पौधा सर्वाइव करता है, तो आप बिना खाद डाले भी अपने पौधे को अच्छे से रख पाओगे। और गर्मियों में ज़्यादातर गुलाब के पौधे ख़राब हो जाते हैं जब ज़्यादा मई जून के महीने में गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पे। तो जो हमारे देसी गुलाब हैं वो तो सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश रोज़ के प्लांट होते हैं उनमें डाई बैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको गर्मियों में ये काम नहीं करने होते हैं, आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी होती है। प्रूनिंग अगर करनी ही है तो सॉफ्ट पिंचिंग आप कर सकते हो। सॉफ्ट पिंचिंग सिर्फ पत्ते हटाए जाते हैं, इस तरह की सॉफ्ट पिंचिंग की जाती है। मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है गुलाब के पौधे के लिए, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी न ठहरे। चिकनी मिट्टी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें गुलाब के पौधे के लिए, उसमें सैंड या फिर कोकोपीट का यूज़ करें, उससे मिट्टी में मॉइस्चर रहता है और वेल ड्रेन सॉइल होती है। और उसमें कंपोस्ट भी आपको 30% ज़रूर ऐड करनी है। और दूसरा, गुलाब के लिए सबसे बेस्ट कंपोस्ट तो बोन मील मानी जाती है, लेकिन उसमें से स्मेल आती है, बहुत लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं बोन मील, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। उसकी जगह आप काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो। काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छी खाद होती है गुलाब के पौधे के लिए, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। उसकी जगह आप NPK 19-19 यूज़ करिए अपने गुलाब के पौधे में। पोट के साइज़ के हिसाब से आपको उसमें 20 इंच के पोट में 1 चम्मच का यूज़ आप कर सकते हो। और उसमें आप सीवीड का यूज़ भी ज़रूर करिए, तभी आपको इसी तरह से भर भर के कलियां और फूल अपने पौधे में देखने को मिलेंगे। और 15 दिन के अंतराल में गुड़ाई ज़रूर करते रहना है गुलाब के पौधे की, तभी आपका गुलाब का पौधा सर्वाइव करता है। तो ये आप ज़रूर करिए जो मैंने आपको बताए हैं। मैं भी अपने गुलाब के पौधे में यही सब चीज़ें करती हूँ और मेरे गुलाब के पौधे अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं और काफ़ी बंचेस में उनमें कलियाँ और फूल आते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।